बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम भेजा है। जिस शख्स के पास यह हदीस पहुँचे उसको चाहिए कि हज़रत खलीलुल्लाह के सलाम के जवाब में वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहे। इसके बाद इरशाद है कि जन्नत की मिट्टी बेहतरीन है और पानी मीठा। इसके दो मतलब है। अव्वल ये कि सिर्फ इस जगह की हालत का बयान करना है कि बेहतरीन जगह है, जिसकी मिट्टी के मुतालिक अहादीस में आया है कि मुश्क व ज़फ़रान की है और पानी निहायत लज़ीज़। ऐसी जगह हर शख्स अपना मस्कन बनाना चाहता है और तफरीह व राहत के लिए बाग वगैरह लगाने के असबाब मुहैया हों तो कौन छोड़ सकता है। दूसरा मतलब यह है कि जिस जगह ज़मीन बेहतर और पानी बेहतर हो वहाँ पैदावार बहुत अच्छी होती है। इस सूरत में मतलब यह है कि एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कह देने से एक दरख्त वहाँ कायम हो जाएगा और फिर वो जगह और पानी की उम्दगी की वजह से ख़ुद ही नशोनमा पाता रहेगा। सिर्फ एक बीज डाल देना है, बाकी सब कुछ खुद ही हो जाएगा। इस हदीस में जन्नत को चटियल मैदान फरमाया है और जिन अहादीस में जन्नत का हाल बयान किया गया है इनमें जन्नत में हर किस्म के मेवे, बाग, दरख्तों वगैरह का मौजूद होना बताया गया है। बल्कि जन्नत के मानी हैं बाग के हैं, इसलिए बज़ाहिर अशकाल वाक़ई होता है। बाज़ उलमा ने फरमाया है कि असल के एतबार से वो मैदान है लेकिन जिस हालत पर वो नेक अमल लोगों को दी जाएगी उनके अमाल के मुआफ़िक इसमें बाग और दरख्त वगैरह मौजूद होंगे। दूसरी तवज्जो बाज़ उलमा ने यह फरमाई है कि जन्नत के वो बाग वगैरह उन अमाल के मुआफ़िक मिलेंगे जब इन अमाल की वजह से और उनके बराबर मिले तो गोया ये अमाल ही दरख्तों का सबब हुए। तीसरी तवज्जो ये फरमाई गई है कि कम से कम मक़दार जो हर शख्स के हिस्सा में है वो सारी दुनिया से कहीं ज़ायद है। इसमें बहुत से हिस्सा में ख़ुद अपनी असली बाग मौजूद है और बहुत सा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। जितना कोई ज़िक्र तस्बीह वगैरह करेगा उतने ही दरख्त और लग जाएंगे। हुजूर का इरशाद है कि जो शख्स रात की मशक्क़त झेलने से डरता हो कि रातों को जागने और इबादत में मशगूल रहने से कासिर हो, या बुख़्ल की वजह से माल खर्च करना दुश्वार हो, या बुज़दिली की वजह से जहाद की हिम्मत न पड़ती हो, उसको चाहिए कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कसरत से पढ़ा करे कि अल्लाह के नज़दीक ये कलाम पहाड़ की बक़दर सोना खर्च करने से भी ज़्यादा महबूब है। किस कदर अल्लाह का फ़ज़ल है कि हर किस्म की मुशक्क़त से बचने वालों के लिए भी फ़ज़ाइल और दर्जात का दरवाज़ा बंद नहीं फरमाया। रातों को नहीं जागा जाता, कंजूसी से पैसा खर्च नहीं होता, बुज़दिली और कम हिम्मती से जहाद जैसा मुबारक अमल नहीं होता। उसके बाद भी अगर दीन की कदर है, आखिरत का फ़िक्र है तो उसके लिए भी रास्ता खुला हुआ है। फिर भी कुछ न कमा सके तो कम नसीबी के सिवा और क्या है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब कलाम 4 कलमे हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। इनमें से जिसको चाहे पहले पढ़े और जिसको चाहे बाद में, कोई ख़ास तरतीब नहीं। एक हदीस में है कि ये कलमे कुरान पाक में भी मौजूद है, यानी ये कुरान पाक के अल्फाज में भी ये कलमे कसरत से वारिद हुए हैं और कुरान पाक में उनका हुक्म, उनकी तरगीब वारिद हुई है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा फ़ुक़रा मुहाजिरीन जमा होकर हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये मालदार सारे दर्जे ले उड़े और हमेशा की रहने वाली नेमत उन्हीं के हिस्सा में आ गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों? अर्ज़ किया, नमाज रोज़ा में तो ये हमारे शरीक के हम भी करते हैं, ये भी और मालदार के होने की वजह से ये लोग सदका करते हैं, ग़ुलाम आज़ाद करते हैं और हम इनके चीज़ों से आजिज़ हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बताऊं कि तुम इस पर अमल करके अपने से पहलू को पकड़ लो और बाद वालों से भी आगे बढ़े रहो, और कोई शख्स तुमसे इस वक्त तक अफजल ना हो जब तक उन्हीं अमाल को ना करे। सहाबा ने अर्ज़ किया कि ज़रूर बता दीजिए। इरशाद फरमाया कि हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो।
ان حضرات نے شروع کر دیا، مگر اس زمانہ کے مالدار بھی اسی نمونے کے تھے، انہوں نے بھی معلوم ہونے پر شروع کر دیا تو فقراء دوبارہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، اس کو کون روک سکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے بھی اللہ نے صدقہ کا قائم مقام بنا رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، بیوی سے صحبت کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ نے تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، بیوی سے ہم بستری میں اپنے شہوت پوری کرے اور یہ صدقہ ہو جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حرام میں مبتلا ہو تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور ہوگا۔ ارشاد فرمایا، اسی طرح حلال میں صدقہ اور اجر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نیت سے صحبت کرنا کہ حرام کاری سے بچے، ثواب اور اجر کا سبب ہے۔ اسی قصہ کی ایک دوسری حدیث میں اس اشکال کے جواب میں کہ بیوی سے ہم بستری اپنی شہوت کا پورا کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب نقل کیا گیا ہے کہ بتاؤ، اگر بچہ پیدا ہو جائے اور وہ پھر جوان ہونے لگے اور تم اس کی خوبیوں کی امید باندھنے لگو، پھر وہ مر جائے، کیا تم ثواب کی امید رکھتے ہو؟ عرض کیا گیا بے شک امید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ تم نے اس کو پیدا کیا، تم نے اس کو ہدایت کی تھی، تم نے اس کو روزی دی تھی، بلکہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اسی نے ہدایت دی ہے، وہی روزی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح صحبت سے تم نطفہ کو حلال جگہ رکھتے ہو، پھر اللہ کے قبضہ میں ہے کہ چاہے اس کو زندہ کرے کہ اس سے اولاد پیدا کر دے یا مردہ کرے کہ اولاد پیدا نہ ہو۔